मेरा गैस सिलेंडर मिला है। क्रमांक संख्या 11 है और सिंबल है गैस सिलेंडर। जी। सिवान लोकसभा जो है हॉट सीट बना हुआ है और सभी जितने भी प्रत्याशी हैं अपने आप को आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं सर? मुझसे किसी का होड़ नहीं है। एक्चुअली जो आदमी अपने मिशन के लिए लड़ता है वो किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता है। मेरा मिशन है कि सिवान का सांसद बढ़िया हो, अच्छे आचरण वाला हो और जिसके बनने से भावी पीढ़ी प्रेरणा ले, बस उसकी लड़ाई है। आप एक पेशे से डॉक्टर हैं सर। पेशे से डॉक्टर होने के बाद जनता की हमेशा सेवा की है। अगर जनता वो तक तो ताज से नवाजती है तो आपका क्या होगा सर? सिवान को कैसा सिवान बनाना चाहेंगे? बस अभी जो हम वर्तमान में जो सिवान का सबसे बड़ी समस्या है रोज़गार। रोज़गार के बिना युवक गल्फ़ कंट्री में काम करने जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। उनके माँ पिता यहाँ अकेले हैं, लड़के की पढ़ाई शिक्षा नहीं देख पा रहे हैं लोग। तो सबसे पहला प्रोग्राम मेरा होगा कि लोगों के रोज़गार का सृजन यहाँ पर हो ताकि लोग नौकरी यहीं पा जाएँ। देख रहे हैं कोई फंक्शन आता है, ट्रेनों में लगातार बिहार की ट्रेनों में भीड़ बढ़ती आती है, सीट नहीं मिलता है। क्यों? चूँकि सबका पलायन है रोज़गार के लिए। तो सबसे इमीडिएट लक्ष्य है कि किसी तरह से रोज़गार सृजन हो और रोज़गार सृजन के लिए बस मैं कोशिश करूँगा कि जितने +2 विद्यालय हैं सब में व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो और मैक्सिमम कंपनीज को इनवाइट किया जाए यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए। देखा जा रहा है कि जितने भी लोग हैं, जनता यहाँ कंफ्यूज है कि किस रंग की ओर हमें जाना है। रंग बदलते नजर आ रहे हैं। आपका बात एकदम सही है। देख रहे हैं कि छद्म वेश पहन के एक प्रत्याशी को जिताने के लिए 20-20 नेता घूम रहे हैं, क्योंकि उनके पास अपना कुछ नहीं है। वो कोई मोदी के नाम पर तो कोई लालू जी के नाम पर वोट मांगना है। अपना जो आदमी रह चुका है 3-3 बार विधायक, लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष, मंत्री, उसको भी सहारे की ज़रूरत है। जो आदमी 5 साल विधायक रहा है अपने बिहार में, उसको भी किसी मोदी के नाम की और पार्टी की छवि की ज़रूरत है। अपना कार्य जनता देख चुकी है और जनता अगर आपका सहयोग मिले, मीडिया बंधुओं का सहयोग मिले और जनता जाए कि डॉक्टर शुक्ला जी चुनावी मैदान में हैं, तो मेरी विजय श्री निश्चित है। धोती कुर्ता का राजनीति कब तक होगा सर? जब तक जनता मूर्ख बनी रहेगी तब तक धोती कुर्ता का राजनीति होती रहेगी। जानते हैं स्थिति ऐसी है कि जो प्रबुद्ध वर्ग है वो भी धृतराष्ट्र बना हुआ है। आँख पर पट्टी बांध के और शकुनी के रूप में जनता को लुभा रहा है। जब तक कृष्ण नहीं आएंगे, ये युद्ध का मैदान है। अभी जो है ये कुरुक्षेत्र का मैदान है, जो चुनावी समर है, उसमें कृष्ण बन के कोई समझाने वाला आएगा तब अर्जुन जैसे लोग निकलेंगे और इस धर्म युद्ध में ऐसे लोगों की विजय होगी जिसके साथ धर्म है। जो छद्म वेश में शकुनी बन के जनता को लुभा रहे हैं उनकी पराजय निश्चित है। वही देखा जा रहा है, सिवान हमेशा से राजनीति के लिए धन बल बाहुबल से हमेशा सिवान में रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार की जो जनता है जात पात से ऊपर उठ करके किसी ऐसे प्रत्याशी को लाएगी जो सिवान की दिशा और दशा बदल सके? जब तक मीडिया कर्मी और प्रबुद्ध लोग ऐसे लोगों की कलई नहीं खोलेंगे जो कि छद्म वेश करके जनता को लुभा के मतदान किसी के पक्ष में करवाने के लिए प्रेरित होते रहेंगे, या तो पैसा के बल पर हों या अपने पद की सुरक्षा के लिए हों, जैसे किसी दल की प्रतिबद्धता के नाम पर। उनका दिल नहीं है कि हम जिसके लिए वोट मांग रहे हैं मन से नहीं मांग रहे हैं। वो किसी प्रेशर पर, सत्ता के दम पर या कोई गलती किए हैं उसके भय से कि अगर हम इनके खिलाफ जाएंगे तो हम उसका परिणाम भुगतेंगे, इसलिए लोग वोट मांग रहा है। जनता जब पहचान जाएगी, देखिए सबसे बड़ा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया और सूचना। अगर आप लोग जनता के आँख पर से पट्टी खोलेंगे तो जीत निश्चित मेरी होगी। जैसा कि आपने अभी कहा कि देश का चौथा स्तंभ है मीडिया, वहीं कहीं देखा जाता है जिस प्रकार से आपने निर्विघ्न सवालों का जवाब दिया, तो वहीं कहीं सवाल पूछे जाने पर लोग भाग जाते हैं, फाइट कर रहे हैं। जिस राष्ट्र की प्रभुता के लिए, सनातन की संस्कृति की रक्षा के लिए लोग जीवन की आहुति दिए। आज अक्षय तृतीया है,
ये आज परशुराम जयंती भी है, महाराणा प्रताप जयंती भी है। जो महाराणा प्रताप देश के लिए घास की रोटी खाए, उन्हीं का भाई मान सिंह अपनी लोभ के मद में, सत्ता के मद में उन्हें विपक्ष का साथ दिया। आज वही मिर्जाफर हर जगह पैदा हो गए हैं। एक मिर्जाफर से देश सैकड़ों साल गुलाम रहा। तो वही मिर्जाफर, वही जयचंद और वही मान सिंह को आप दिखाइए आईना कि देखो तुम अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो, अपनी मातृभूमि के साथ तुम गद्दारी कर रहे हो। यह अगर आप पर्दा हटा दिए तो जनता जागरूक है, प्रबुद्ध है। जनता पर मेरा पूरा विश्वास है कि जनता अच्छे लोगों को राजनीति में लाएगी और उसकी आंख पर से पट्टी खुलेगी। सीवान लोकसभा क्षेत्र के जनता से क्या अपील करेंगे और अपने अपील कर दीजिए। बस मेरा एक ही अपील है कि आप जो आपके पास वोट के लिए आ रहे हैं उनको पहचानिए कि कैसे लोग हैं, किस लालच में, किस दबाव में आ रहे हैं। अगर वैसे लोगों को आप पहचान जाएंगे तो आपका दिल जो है, आत्मा है, अपने कहेगी कि हाँ ये लोग देश राष्ट्रहित में नहीं घूम रहा है। राष्ट्रहित में जो आवे, जिसको आप 50 साल से मैं इस क्षेत्र में हूँ, उसको आप कैरेक्टर जानते हैं, मेरा आचरण जानते हैं, आप हमसे घर के समान हैं, मेरे घर के मेंबर के समान हैं। हम नहीं मांगूंगा कि आपसे मेरा मत दें, लेकिन दिल से समर्थन मेरे साथ चाहिए, तभी जनता को कल्याण संभव है। सर, इतने दिनों से आपने जनता की सेवा एक डॉक्टर होने के नाते किया, तो क्या ऐसे मन में कैसा दीप जला जो आपने सोचा कि नहीं, लोकसभा सीवान से हमें चुनाव लड़ना चाहिए? क्यों? इसलिए कि रोज कितना प्रवचन होता है, भाषण होता है, संत लोग आध्यात्मिक संगति करते हैं, समाज में कुछ सुधार नहीं दिख रहा है। जब तक कृष्ण धर्मयुद्ध में खड़े नहीं होंगे, इस चुनावी समर में मैं जनता के पास जाके अपनी बात नहीं कहूँगा, तब तक लगता है हमको संतोष नहीं था। आखिर क्यों बड़े बड़े दल जो हैं, जितने एस्टेब्लिश्ड दल हैं, ऐसे लोगों को टिकट देते हैं जो या तो धनबल पर टिकट पाते हैं या बाहुबल पर टिकट पाते हैं। तो इसका विरोध सब करना चाहिए। हम तो आश्चर्य है, कुछ दिन हम सक्रिय कुछ संस्थाओं के साथ भी रहे हुए हैं, वो संस्थाएं भी ऐन वक्त पर चुप क्यों लगाती हैं? हमेशा आप कहते रहते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में आने आवें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए मत दीजिए, अपने बच्चों के रोजगार के लिए मत दीजिए, और आवश्यक जब समय आता है तो संस्थाएं किस लालच में, किस भय से चुप हो जाती हैं। आज वैसे शक्तियों को आगे आना चाहिए। हम तो आपसे भी प्रार्थना करेंगे कि आप अपने प्रोफेशन के हित में नहीं, अपने हित में, अपने बालकों के हित में, अपने युवाओं के रोजगार के हित में आप लोगों को समझाइए। किसी छद्मवेशी के चक्कर में आप गलत लोगों को मत दीजिए अपना। आपका एजेंडा क्या रहेगा सीवान लोकसभा? बस अभी तो मैं 3 ही अपना एजेंडा मैं वेबसाइट पर भी डाल दिया हूँ और प्रेस मीट होने वाला सीवान में उसमें सौंपूँगा। सबसे प्राइम बताया कि मैं रोजगार का सृजन, दूसरा है लोगों का व्यावसायिक शिक्षा, और तीसरा सबसे बड़ा है भ्रष्टाचार जो ब्यूरोक्रेसी में लगातार ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार आप भी झेलते होंगे, हम भी झेलते हैं। एक दाखिल खारिज कराने चाहिए, देखिए कितने दलाल घूम रहे हैं वहाँ पैसे के लिए, और सरकार निश्चित पड़ी हुई है। बस यही 3 मुद्दा है, भ्रष्टाचार, लोगों बच्चों की शिक्षा और रोजगार। सर नाम बता दीजिए करो। मैं डॉक्टर आर.एन. शुक्ला, पूरा नाम है रविंद्रनाथ शुक्ला, ग्राम तेनुआ का रहने वाला हूँ और पटना मेडिकल कॉलेज से सर्जन में था, और चुनावी समर में जाने के लिए मैं शैक्षिक सेवानिवृत्ति लिया हूँ और क्षेत्र में घूम रहा हूँ। बहुत दिनों से स्वच्छ समाज निर्माण हेतु मैं हर प्रखंड मुख्यालय में अपना फ्री मेडिकल कैंप और जो जुड़े हुए हैं लड़कों में नैतिक शिक्षा देने के लिए, नैतिक आचरण डालने के लिए प्रारंभिक शिक्षकों, आंगनबाड़ी, आशा का सम्मानित करना, स्कूल में कैरियर काउंसलिंग, मैं कई बार IITian लड़कों बुला के स्कूल में कैरियर काउंसलिंग कराते रहा हूँ। इस बार सेवानिवृत्ति के बाद सोशल सर्विस के रूप में ही मैं ये भी कर रहा हूँ कि आप लोग जागरूक करूँ कि आप चेतें और भविष्य में सीवान ऐसे गर्त में नहीं गिरे कि इसका सीवान का नाम दुनिया कुछ गलत तरीके से सोचे। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह है गैस सिलेंडर, क्रमांक संख्या 11 पर अंकित है। आपसे आग्रह है कि 11 नंबर क्रमांक में मेरा नाम है, मेरा सिंबल गैस सिलेंडर है, और आपसे आग्रह हुआ कि मेरे हित में नहीं, अपने हित में भारी मतों से आप 25 तारीख को मेरे नाम के सामने अंकित गैस सिलेंडर पर बटन दबाकर
और अपनी विजय सुनिश्चित करें। मेरी विजय तो बाद में होगी, यहाँ की जनता की विजय पहले होगी।